Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए टैग वर्ड्स होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से नेगेटिव पॉजिटिव पूछा जाता है और ये आप लोगों का नेगलेक्ट करने में आप लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए सीडीपी के लिए ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सीडीपी में यूज़फुल है। जिस भी सब्जेक्ट की पैडागोजी होगी वहाँ पर अगर इस तरीके के टैग वर्ड्स आप लोगों को मिलते हैं तो वो आप लोगों के यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों की हेल्प हो। और देखिए काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलेगी। जितने भी मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कराई है वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बताए हैं कि किसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। और देखिए ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के पेपर के लिए होगी। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जो बात होती है वो होती है एक्टिव की, सक्रिय। देखिए जहाँ पर भी सक्रिय वर्ड इस्तेमाल होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पैसिव जहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, ये नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, पैसिव निष्क्रिय वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ये नेगेटिव होता है। सक्रिय क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, खोजी अधिगम। इसका भी इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से किया जाता है पैडागोजी में। नेक्स्ट देखिए जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो भी क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। बाल केंद्रित, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बच्चे को सेंटर में रखना। आपको क्या करना है, देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। आप लोगों को अपने आप को एक टीचर के तौर पर बच्चे को आप कैसे हैंडल करोगे उस चीज़ को, अब वो देखिए वहाँ पर आपको बच्चे की गलती नहीं निकालनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी पॉइंट में आप लोगों को बच्चे की कमी नहीं निकालनी है। चाहे टीचर की कमी निकाल दो लेकिन बच्चे की कमी नहीं निकालनी कि बच्चे के अंदर कोई कमी है। उसको आपको सिर्फ अवसर देने हैं, उसको सेंटर में रखना है, वो एक्टिव होना चाहिए, उसकी ही चीज़ों पर आप लोगों को फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड को आप लोगों को क्या करना है, सेंटर में रखना है। नेक्स्ट देखिए एनकरेज। एनकरेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है प्रोत्साहन देना। देखिए जहाँ पर भी यहाँ बच्चे को अवसर देंगे, प्रोत्साहन देंगे, वो वर्ड क्या होता है, बिल्कुल अच्छा माना जाता है पैडागोजी में। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो समालोचनात्मक चिंतन है इसका भी इस्तेमाल होता है। संवेदनशील, देखिए संवेदनशील शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो पर्यावरण में ज़्यादा होता है ईवीएस में, तो फिर भी देखिए संवेदनशील जो वर्ड होता है ये भी क्या होता है, ये भी आप लोगों का पॉजिटिव होता है। क्रिएटिव, रचनात्मक, ये भी क्या होता है, ये भी आप लोगों का पॉजिटिव होता है। करके सीखना, देखिए जब भी आप बच्चों की रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, बच्चा खुद करके सीखेगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से कि बहुभाषिकता का कक्षा में इस्तेमाल करते हैं रिसोर्स के रूप में। देखिए किस चीज़ के, रिसोर्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं बहुभाषिकता का, मल्टीपल लैंग्वेज, तो ये भी क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए वेरियस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर भी आप विभिन्न संदर्भों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मल्टीपल टाइप के बच्चे आप लोगों की क्लास में, तो आप सबके लिए एक जैसा पाठ योजना ना बनाएं, मतलब सबके लिए एक जैसा शिक्षण ना हो। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए आप अलग तरीके से चीज़ें करें, तो वो क्या होती है कि हम विभिन्न संदर्भों में चीज़ें बच्चे को कराएंगे। वेरियस कॉन्टेक्स्ट का जहाँ पर इस्तेमाल होता है ये भी क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए वही मैंने आप लोगों को बताया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये आप लोगों को क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आंतरिक प्रेरणा, देखिए बाह्य प्रेरणा आप बच्चे को दोगे वो क्या होगी, वो नेगेटिव होती है। बाह्य प्रेरणा मतलब बच्चा पुरस्कार के लिए कोई काम कर रहा है, रिवॉर्ड्स के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसकी बाहरी प्रेरणा होती है। जब आप बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो वो क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट के लिए चीज़ों को करता है, और जहाँ पर इंटरेस्ट होता है वही चीज़ क्या होती है, आपकी अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करके बच्चा सीख रहा है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। विविधता, डिफरेंसेस हम लोगों को बच्चे के देखने हैं, विविधता को ध्यान में रखना है, तो ये भी क्या होती है, ये भी रिसोर्स होती है, इसको भी ये भी सही हो जाएगी। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर इस्तेमाल होगी वो भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का इस्तेमाल भी क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से जोड़ते हैं, मतलब पढ़ते हुए बच्चे का आकलन करना सत्र के बीच में, मतलब सत्र मतलब कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक, उसी बीच हम बच्चे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उससे पता कर रहे हैं या फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो अधिगम के लिए आकलन होता है। तो देखिए इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से रचनात्मक आकलन से जोड़ते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी पॉजिटिव माना जाता है। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को लेकर के आप लोगों को बच्चे की आगे बढ़ना है, तो पूर्व ज्ञान भी क्या होता है बच्चे का, ये भी ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
त्रुटियां, बच्चा जितनी गलती करेगा उतना ही बच्चा बेहतर सीखता है। बच्चे की भ्रांति, देखिए मिसकंसेप्शन, बच्चे के अंदर भ्रम होगा, भ्रांति होगी, उस मिसकंसेप्शन को आप जितना दूर करेंगे, वो कब दूर होगा, उसके डाउट्स दूर कब होंगे, जब आप उसको स्पष्टीकरण देंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। तो त्रुटियां हो गई, भ्रम हो गई, ये क्या होंगे, ये भी बच्चे की लर्निंग में यूजफुल होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होंगे। फेलियर, असफलता, इसके अलावा परिवर्तनशील या फिर प्रगतिशील शिक्षा, ये भी क्या होती है, प्रोग्रेसिव। और देखिए फेलियर भी क्यों मानी जाती है पॉजिटिव, क्योंकि फेलियर बच्चा, असफलता से बच्चा डरता है, असफलता के लिए बच्चा और बेहतर करता है, तो ये भी क्या होती है, ये भी एक मोटिवेशन होती है बच्चे की लाइफ के लिए। मान लीजिए आप सीटेट में कम मार्क्स के इस बार रह गए, आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है अगले एग्जाम के लिए, इस बार तो मुझे करना ही है और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लचीलापन और गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी क्या होती है, ये भी आप लोगों की पॉजिटिव होती है। क्रिएटिव, रचनात्मक या फिर सृजनात्मकता, ये भी क्या होती है, ये भी आप लोगों की पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट देखिए एफर्ट्स, बच्चे के एफर्ट्स, प्रयास करना भी क्या होता है, आप लोगों का पॉजिटिव होता है। समायोजन या फिर अनुकूलन, एडेप्टेशन, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। खोज विधि, देखिए डिस्कवरी, एजुकेशन, ये भी क्या है, आप लोगों का पॉजिटिव वर्ड होता है। मतलब जहाँ पर भी आपसे पूछ लिया कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, तो अगर इन शब्दों का इस्तेमाल है वहाँ पर, तो ये शब्द ही क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स यहाँ पर आप लोगों के हैं। नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पैसिव, वहाँ पर एक्टिव था तो यहाँ पर देखिए पैसिव हो जाएगा, ठीक है, निष्क्रिय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जब भी हम परिभाषा, डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो नेगेटिव होती हैं। छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देना, देखिए रिवॉर्ड्स देना। रटना, रोड लर्निंग कराना बच्चे को, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। मेमोराइज कराना बच्चे को, स्मरण कराना कि याद करो इस चीज़ को, ये चीज़ आपको लोगों को याद रखनी है, स्मरण करना है इस चीज़ का, तो ये भी क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए वेधन और अभ्यास, प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस आप बच्चे को करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, ठीक है, ड्रिल आप बच्चे को करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव होती है। पुस्तक केंद्रित, देखिए कोई भी चीज़ पुस्तक केंद्रित ना हो, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, पॉजिटिव है तो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, इसके अलावा सारे ही नेगेटिव हैं, ठीक है, चाहे वो पुस्तक केंद्रित हो, चाहे शिक्षक केंद्रित हो, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये आप लोगों की क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। दोनों ही शब्द क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बच्चे को डिस्करेज करना, आप हर चीज़ पर बच्चे को डिस्करेज करे जा रहे हैं, आप नहीं कर सकते हो, आपके ये है, आपका वो है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी बच्चे को क्या करता है, डिस्करेज करता है, तो आपको हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों की, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको कहीं पर भी केवल, सिर्फ या फिर मात्र, ये वर्ड आप लोगों को मिलते हैं, तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। देखिए बहुत मोस्टली आप लोगों का रिपीट होने वाला वर्ड है वो है केवल। केवल भी आता है, सिर्फ भी आता है, मात्र भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है केवल। ये वर्ड आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता ही है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। जहाँ पर भी आपको दिखे केवल या फिर ही, मात्र ही, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। जहाँ पर भी लग जाता है वही नेगेटिव, कि एक ही चीज़ पर जोर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निष्क्रिय, पैसिव, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्टैंडर्डाइज, देखिए मानकीकृत जो परीक्षण आप लोगों के होते हैं, मानकीकृत कुछ भी हो, परीक्षण हो, टेस्ट हो, जो भी हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, करिकुलम हो, ये सब नेगेटिव होते हैं। विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं ये, ठीक है, एक अच्छी स्टेज पर चीज़ें तैयार की जाती हैं, तो ये हम यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते इनका, तो ये भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सजा, दंड, पनिशमेंट, ये भी क्या हो जाता है आप लोगों का, ये भी नेगेटिव होता है कि आप बच्चे को बार बार पनिश नहीं करेंगे, बच्चे के अंदर डर पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए आप बच्चे को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। लेक्चर एजुकेशन, व्याख्यान मेथड, देखिए व्याख्यान मेथड क्यों अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, जो टीचर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। बच्चों को पैसिव नहीं रखना है, इसलिए ये वाला जो लेक्चर है ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट्स आप लोगों के थे नेगेटिव और पॉजिटिव, जो आप लोगों की एग्जाम में 100% हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के रिपीट होते ही हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें आप लोगों की रिपीट होती हैं और दी जाती हैं कि आप से पूछ लिया गया है यहाँ पर कौन सा नेगेटिव है, कौन सा नहीं है, तो आप एकदम बता देंगे अगर आप लोगों को पता है कि ये वर्ड क्या होते हैं आप लोगों के गलत होते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाई गई थी कि आप लोगों को टैग वर्ड्स पता होने चाहिए जो आप लोगों के पेपर में हेल्प करें। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। देखिए मेरे चैनल पर आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के वो चल रहे हैं कंटिन्यू, SST के भी हैं और CDP के भी हैं। देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए अपनी चीज़ों को, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।